अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं जिसका नाम है MOE या जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था केमिकल कंप्यूटिंग ग्रुप ने और इसका मेन मकसद ये है कि जो आपकी ह्यूमन एफर्ट है उसको रिड्यूस किया जाए थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ये एक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर एडेड मॉलिक्यूलर डिज़ाइन प्लेटफॉर्म है जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए, पेप्टाइड के लिए और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लिए यूज़ होता है। ये 3 स्टेप में हम काम करेंगे। पहला स्टेप हमारा मॉलिक्यूलर डॉकिंग है, दूसरा हमारे पास डायनामिक स्टिमुलेशंस है और तीसरा हमारे पास उसका एनालिसिस है। तो जब भी आप कोई डॉकिंग का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपने प्रोटीन प्रिपेयर करनी है, लाइगेंड प्रिपेयर करना है, फिर उसका आपने प्रोटीन या लाइगेंड कम्प्लेक्स आपने प्रिपेयर करना है। देन आपने उसकी साइट फाइंड करनी है जहाँ पे वो डॉकिंग हो सके। जैसे आप ऑटोडॉक वीना में करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास होता है कि हम ग्रिड बॉक्स जनरेट करते हैं जिसके अंदर जाके आपका रिसेप्टर बाइंड होता है। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन है जहाँ पे वो साइट फाइंडर यूज़ करता है। फिर हमने अपने मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करना है। इसमें ऑप्शन ये है कि भी एक टाइम में अगर आपके पास 10, 20, 30 मॉलिक्यूल हैं आप उनको इकट्ठा डॉक करवा सकते हैं। फिर हमने इनकी एनर्जी मिनिमाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन करनी है। देन फाइनली डॉकिंग स्टेप होगा और डॉकिंग के बाद हमने उसकी डॉकिंग रिफाइनमेंट करनी है, स्कोरिंग करनी है और फिल्ट्रेशन करनी है। और फिर हमने उसका लाइगेंड प्रोटीन इंट्रैक्शन फिंगरप्रिंटिंग देखना है जिसको FLIF बोलते हैं, सॉरी PLIF बोलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर है कि भी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर है, प्रोटीन स्ट्रक्चर कहाँ से आता है, या NMR से आएगा या क्रिस्टलोग्राफी से आएगा, या फिर आपने सीक्वेंस लेके उसको मॉडलिंग के थ्रू, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा, या फिर मैंने आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाया है कि भी हम मॉडलर को यूज़ करके किसी प्रोटीन को कैसे प्रोडिक्ट कर सकते हैं। फिर हम उसकी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करते हैं। स्ट्रक्चर प्रिपरेशन में हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्विक प्रिपरेशन और प्रोटोनेशन मेथड। दूसरी साइड पे हमारे पास लाइगेंड स्ट्रक्चर है। लाइगेंड का भी स्ट्रक्चर आप MOE में भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैम ड्रॉ भी यूज़ होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंटरनेट से भी ले सकते हैं जिसमें पब कैम है। ऐसी साइट्स मौजूद हैं जो आपको क्या करती हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। अब आपने सिलेक्टेड आइटम लेने हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन या टाटोमर सिलेक्ट करने हैं, देन उनकी प्लेसमेंट करनी है, उनकी लाइब्रेरी बनानी है। लाइब्रेरी बनाने के बाद हम उनकी प्लेसमेंट करेंगे स्कोरिंग के लिए बाय अप्लाइंग द स्कोरिंग फंक्शन। फिर उसकी मिनिमाइजेशन करेंगे। देन उनके फार्माकोर कहते हैं कि वो पार्ट या वो डोमेन जहाँ पे जाके एक लाइगेंड ने प्रोटीन से बाइंड होना है। देन हम उनकी रिफाइनमेंट करेंगे। रिफाइनमेंट करने के बाद उस डेटाबेस को कम्प्लीटली डॉक करेंगे। ये एक ओवरव्यू है जो हम यूज़ करेंगे MOE के अंदर। चलें अब हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ MOE 2015 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ये आप लोगों के पास एक फ़ोल्डर होगा। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट फाइल्स हैं। जब मैंने इसको ओपन किया, अब इन फाइल्स के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़, और विंडोज़ के अंदर मेरे पास जो सिस्टम चल रहा है वो 64 बिट है। तो मैंने इस फोल्डर में जाना है। जो लोग 32 बिट यूज़ कर रहे हैं वो x86 में जाएंगे। जो एप्पल यूज़ कर रहे हैं वो मैक 64 में जाएंगे। जो लिनक्स बेस्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो इन दो में से कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मोस्टली लोगों का 64 बिट है तो हम इसके अंदर जाते हैं तो ये एक फोल्डर ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपके पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है MOE के नाम से। आपने सिंपली इस फाइल को राइट क्लिक करना है और आपने यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, सम टाइम आता है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा सेंड टू का, और इस सेंड टू को करके आपने इसको डेस्कटॉप पे क्रिएट शॉर्टकट कर देंगे। जब आप इसको एक बार कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट आ गया। ये वन टाइम आपका प्रोसीजर है, आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन करना। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी।
सबसे पहले हमने एक प्रोटीन डाउनलोड करनी है। इस ट्यूटोरियल के लिए हम यूज़ करने वाले हैं 360 DPDB। ये एक प्रोटीन है जो कि आप कह लें कि भी आपकी DNA हेलिकल स्ट्रक्चर की है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास ओपन होगी। इस पर क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास DNA का 3D हेलिकल स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। जी, ये हमारे पास ओपन हो गया। ये DNA का डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये देखें यहाँ पे एक मौजूद है इसका। ये अगर आप देखें ये DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और इसके अंदर कोई एक लाइगेंड भी मौजूद है। खैर हमने इस लाइगेंड से नहीं करना, हम अपने लाइगेंड से करेंगे। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, इसका PDB फॉर्मेट। PDB फॉर्मेट डाउनलोड करने के बाद ये हमारे पास आ गया। ये PDB है, मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे मैं अपने एक फ़ोल्डर में, MOE डॉक का फ़ोल्डर है, मैं इसके अंदर इसको रख लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है MOE डॉक का और इसके अंदर मैंने ये रख दिया। ये हमारा MOE का इंटरफेस है। हमने इसको फाइल में जाना है और यहाँ से हमारे पास ओपन का ऑप्शन है। आपने इसमें से ओपन करना है तो आपके पास ये विंडो खुलेगी। इसके अंदर ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे ये देखें डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, ये डाउनलोड्स हैं, ये ड्रॉप बॉक्स है और ये एक्सेट्रा। मैंने अपनी प्रोटीन और उसका फोल्डर डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। मैं डेस्कटॉप को ओपन करता हूँ। यहाँ पे है MOE डॉकिंग का फोल्डर है, इसको ओपन करता हूँ और ये मेरी प्रोटीन है 360D। इसको क्लिक करके ये ब्लू हो गई है और इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे तो ये आपके पास प्रोटीन ओपन हो गई है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट कॉर्नर पे नीचे बॉटम में एक फुटबॉल बनी हुई है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉल बड़ी हो जाएगी। इसको जब आप घुमाएंगे, घुमाने से आपको ये पता चलेगा कि भाई ये मॉलिक्यूल कैसा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको एक मैग्नीशियम नज़र आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये कुछ इंट्रैक्शन है और ये एक लाइगेंड है जो इसके साथ लगा हुआ है। ये हेट्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके साथ लगे हैं, प्लस इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए। इनको रिमूव करने का क्या तरीका है, हम दोबारा आते हैं, अपने फाइल में जाना है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, फाइल में जाके ओपन, उसी मॉलिक्यूल को जो भी हमने ओपन किया है, डेस्कटॉप पे है मेरा, डबल क्लिक करके ये फिर डबल क्लिक करें और इस मॉलिक्यूल को दोबारा ओपन करें। ओके, जब ये विंडो आए आपने इस पर क्लिक करना है इग्नोर पे, इग्नोर वाटर मॉलिक्यूल एंड इग्नोर हेट्रो मॉलिक्यूल। इन दो ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो अब आपने यहाँ पे अगेन फुटबॉल पे क्लिक करें और इस बॉल पे क्लिक करें। अब आपके पास वो देखें, वो लाइगेंड नज़र नहीं आ रहा और मैग्नीशियम भी नज़र नहीं आ रहा। आपकी प्रोटीन क्लीन हो गई है। सेकंड स्टेप है हमारा प्रोटीन प्रिपरेशन। प्रोटीन प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट पेन में सिस्टम के नीचे ये सेकंड ऑप्शन है क्विक प्रेप का, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो ओपन होगी। आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रख के ओके कर देना है। ये ऑप्शन आएगा, इसको यस कर दें। जैसे ही करेंगे यहाँ पे कुछ रीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी और ये कंप्लीट हो चुका है। इट्स मीन इसने आपकी प्रोटीन के अंदर जितने भी इश्यूज थे उन सब इश्यूज को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब आपकी प्रोटीन कोई प्रॉब्लम नहीं काज करने लगी, आपकी बाइंडिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी। प्रोटीन प्रिपरेशन का एक और भी मेथड है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अगर आप क्विक प्रिपरेशन नहीं यूज़ करना चाहते, समटाइम ये होता है कि क्विक प्रिपरेशन में आपके कुछ रेजिड्यूज ओवर सेंसिटाइज हो जाते हैं तो आपको डॉकिंग के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। देन पीपल क्या करते हैं, क्विक प्रिपरेशन पे जाने के बजाय मैनुअल मेथड यूज़ करते हैं। मैनुअल मेथड में आपको ये प्रोटीन है, आपने एडिट में जाना है। एडिट में आपने सिलेक्ट करना है बिल्ड और बिल्ड में आपने हाइड्रोजन और आपने ऐड करना है ऐड पोलर ओनली, ऐड पोलर हाइड्रोजन्स। तो इसने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। देन आपने सिलेक्ट में जाना है। सिलेक्ट में आपने सिलेक्ट करना है रिसेप्टर, तो ये पूरा पिंक हो गया, इसका मतलब है ये सिलेक्ट हो गया।
देन आपने सिलेक्ट करना है पोटेंशियल और आपने इसको फिक्स पे रखना है। फिक्स पे रखने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप फिर आपका वही हो जाएगा आपका साइट फाइंडर का। बट इन माय रिकमेंडेशन आप क्विक प्रिपरेशन मेथड यूज़ करें, वो ज़्यादा रिलायबल है। बट अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है क्विक प्रिपरेशन से, देन आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसकी बाइंडिंग साइट फाइंड आउट करनी है। बाइंडिंग साइट फाइंड आउट करने के लिए आपने कंप्यूट के बटन पर क्लिक करना है। कंप्यूट में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है साइट फाइंडर का। साइट फाइंडर पे क्लिक करें तो ये विंडो ओपन होगी। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये खाली होगा। आपने सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये 3-4 आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। अब देखें, जैसे मैंने इसको थोड़ा साइड पे करता हूँ, ये है आपकी साइट, ये साइज़ है, ये PLB, ये हाइब्रिड, ये साइट्स हैं, ये रेजिड्यूज हैं जो इसके अंदर मौजूद है। अगर सेकंड पे क्लिक करूँगा साथ में आप ये देखें यहाँ पे ये रेड और ग्रे कलर की बॉल्स आ रही हैं। ये आपको ये बता रही हैं कि ये इस एरिया को टारगेट कर रहा है। अगर 2 पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे कुछ बॉल्स आ गई हैं, और अगर इस पे क्लिक करेंगे 3 पे तो ये बॉल्स आपको डिफरेंट पोजीशन पे नज़र आएंगी। ये देखें यहाँ पे ये चीज़ क्या बताती है, ये चीज़ ये बताती है कि आपकी ये 3 बाइंडिंग साइट पोटेंशली हो सकती है। तो ये लार्जेस्ट बाइंडिंग साइट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। आप 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर आइडियली यही होता है कि आप उस चीज़ को टारगेट करें जिसका आपको पता हो कि यहाँ पे बाइंड करती है। जैसे अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं आप शिफ्ट पे क्लिक करें, 2-3 जितनी भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने डमीज के ऊपर क्लिक करना और यस कर देना। दिस विल क्रिएट द डमी आइटम। डमी आइटम का मतलब है ओरिजिनल आइटम नहीं है, बट उसने वहाँ पे कुछ आइटम क्रिएट कर दिए और उन क्रिएटेड आइटम पे हम डॉकिंग करेंगे। जब ये क्रिएट हो जाए आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। मेन जो चेंजेस आपने की है वो अप्लाई हो जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो आपका लाइगैंड प्रॉपरली बाइंड नहीं कर सकेगा। आपने अप्लाई कर देना। अप्लाई हो गया और इसको मिनिमाइज कर दें। मिनिमाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आप डॉकिंग है। डॉकिंग के लिए आप कंप्यूट में जाएं। कंप्यूट में जाने के बाद आप डॉक पे क्लिक करें तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे पहला ऑप्शन है रिसेप्टर। रिसेप्टर हमारा MOE है। सेकंड ऑप्शन है आपका साइट। आप साइट में आप चूज़ करेंगे डमी आइटम, क्योंकि हमने डमी आइटम चूज़ किए थे। और यहाँ पे फिर आपके पास इसको आप फार्माकोर हम यूज़ नहीं कर रहे तो नन है। लाइगेंड को आप SD फाइल पे करें, क्योंकि जो मोस्टली हमारे पास फाइल्स आती हैं, मीन अगर आप पबकैम से डाउनलोड करते हैं या आप कैम ड्रॉ से ड्रॉ करते हैं तो आपके पास SD फाइल्स आती हैं। आप SD फाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये ब्राउज का बटन विजिबल हो जाएगा। इस ब्राउज के बटन पे क्लिक करें, अगेन आपसे वो पाथ मांगेगा। मैंने अगेन डेस्कटॉप पे फोल्डर रखा हुआ है, इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे MOE डॉकिंग का फोल्डर है, इस पर क्लिक करता हूँ। ये मेरी कुछ फाइल्स हैं, मैं इनमें से एक फ़ाइल सिलेक्ट करता हूँ। लेट्स सपोज सेकंड वाली सिलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करूँगा तो इस मॉलिक्यूल का ओवरव्यू मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कुछ मेथड हैं कि प्लेसमेंट हमारा ट्राइंगल मैचर है और लंदन जी फोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, और पोजेज आप इसमें से मिनिमम 5 दें। हो सकता है कि आपका पहला पोज इंट्रैक्शन ना शो करे, दूसरा ना करे, तो 5 में से हो सकता है कोई शो करे। दैन रिफाइनमेंट में आपने इंड्यूस फिट पे क्लिक करना और बाकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। यहाँ पे WSA आपने चूज़ करना है, और अगर आप चाहें आउटपुट फाइल लेट्स सपोज यहाँ से ब्राउज करके मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे MOE डॉकिंग पे, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ बल्कि 1 2 3 का, और इसको ओके कर देता हूँ। तो इस पाथ में मेरा ये जो आउटपुट फाइल बनेगी वो यहाँ पे सेव होगी। तो आपने डन पे क्लिक कर देना, यस कर दें और इसको मिनिमाइज कर दें। जैसे ही आप यस करेंगे यहाँ पे ये रीडिंग आपके स्टार्ट हो जाएगी, प्लस आपके ये विंडो ओपन हो जाएगी। फिलहाल इसको मिनिमाइज कर देते हैं। इस रीडिंग का ये मकसद है कि उसने आपकी प्रोटीन को इवेल्युएट करना और प्लस
उसका आपकी डॉकिंग करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये ख़त्म होगी आपके पास इसके रिज़ल्ट आ जाएंगे और डॉकिंग शुरू हो जाएगी। आप ये देखें कि यहाँ पे आपका ये लाइगेंड मूव होना शुरू हो गया। इसका मतलब है आपकी डॉकिंग, ये देखें यहाँ पे ये लाइगेंड आपका मूव कर रहा है। मेन वो डिफरेंट पोजेस पे उसको अटैच करके देख रहा है। अगर ये डॉकिंग सक्सेसफुल रही है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए वो बंद होना शुरू हो गया, यहाँ पे वो ट्रेडिंग ख़त्म होगी। इसका मतलब है आपकी डॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम आते हैं यहाँ पे, ये साइट फाइंडर था, इसका काम ख़त्म हो गया, इसको क्लोज कर दें। देन हमारे पास ये लाइगेंड था, इसका काम भी ख़त्म हो गया, इसको भी क्लोज कर दें। देन हमारे पास इसका भी नहीं है काम, इसको भी क्लोज कर दें। अभी आप देख रहे होंगे कि भी आपके पास ये बाइंडिंग पॉकेट के रेजिड्यूज अभी भी शो हो रहे हैं जो रेड और वाइट में है। इनको ख़त्म करने के लिए आप किसी एक डॉट पे क्लिक करें, ये पिंक हो जाएगा। देन आप सिलेक्ट में जाएं, एक्सटेंड और रेजिड्यू पे क्लिक करें, तो ये सारे पिंक हो जाएंगे। आपने सिंपली कीबोर्ड से डेल का बटन प्रेस करना है, ये सारे डिलीट हो जाएंगे। अब आपके पास अपनी सिर्फ रिसेप्टर या आपका प्रोटीन शो हो रही है। अब आपने यहाँ से देखना है कि आपके पास ये एक विंडो ओपन हुई थी जब आपने डॉकिंग की थी, ये कहलाता है डेटाबेस व्यूअर। ओके, अगर ये डिस्प्ले ना हो तो ये विंडो में, विंडो से विंडोज़ में, और यहाँ से डेटाबेस व्यूअर, और आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। इसको लॉन्च करें। ये आपके डिफरेंट पोजेज हैं, पोज 1, पोज 2, पोज 3। आपको याद होगा हमने 5 पोज चूज़ किए थे, 3 पॉसिबल इंट्रैक्शन बने हैं, उसने ये दिए। अब ये जो है आपका रूट मीन स्क्वेयर है, और ये आपके पास एस वैल्यू है जो आपका डॉकिंग स्कोर कहलाती है, RMSD वैल्यू है जो कि डिस्टेंस को डिफाइन करता है, ई वैल्यू है, ई प्लेस वैल्यू है, ई स्कोर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपके डॉकिंग के रिजल्ट्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या इसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है। इसको मिनिमाइज करें और एक के ऊपर डबल क्लिक करें। जब ये डबल क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आएगा, क्लियर सिस्टम बिफोर लोडिंग डाटा। आपने कहना है नो। जब आप नो करेंगे आप देखें, इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया बट प्रोमिनेंट नहीं है। पहले हम इसको प्रोमिनेंट बना देते हैं। सिलेक्ट में जाएंगे और लाइगेंड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये पिंक डॉट्स में आपके पास ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको मज़ीद प्रोमिनेंट बनाने के लिए यहाँ नीचे बॉटम में आपके पास एटम का बटन है। जब इस पर क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज मैं इस पर ग्रीन पे क्लिक करता हूँ, ये सारी वैल्यूज़ ग्रीन हो गई, सारे मॉलिक्यूल ग्रीन हो गए। मज़ीद यहाँ पे ये एक बोल्ड लाइन है, यहाँ पे एक ये डॉटेड लाइन है, इन पे क्लिक कर लें। इसके अलावा और भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप देखें आपका जो लाइगेंड है वो बड़ा ही प्रोमिनेंट हो गया, और अगर आप इसमें देखेंगे, गौर करेंगे, तो यहाँ पे इसके साथ आपको कोई इंट्रैक्शन भी नज़र आ रहा है। इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए हम सिंपली यहाँ लाइगेंड में जाते हैं। लाइगेंड में लाइगेंड इंट्रैक्शंस देखते हैं। लाइगेंड इंट्रैक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। अब ये विंडो जो आपके पास है ये आपको ये बता रही है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पे इंट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप इसकी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि लाइगेंड S19 रिसेप्टर C1 DA18 पे H रिसेप्टर के साथ कितने डिस्टेंस पे, 3.96 डिस्टेंस पे -0.7 एनर्जी के साथ बाइंड करना है। आप इस इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लें, अपने पास सेव कर लें। ये इन्फॉर्मेशन आपकी राइटअप के दरमियान आपकी काम आएगी। आपने मेंशन करना होता है कि ये वाला लाइगेंड है, ये वाला रिसेप्टर है जो बाइंड कर रहा है। और इसको क्लोज कर देते हैं, यस। नेक्स्ट हम कहते हैं कि भी आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपका एक्सपोर्ट कर देगा PNG में, JPG में, ताकि ये फाइल आप, लेट्स सपोज मैं JPG में इसको सेव करता हूँ। ब्राउज करें, पाथ दे दें, मेरा पाथ डेस्कटॉप, MOE डॉकिंग, इसको मैं पाथ देता हूँ 1A। ये मेरी लाइगेंड की फाइल है। आप कह लें कि ये, बल्कि मैं इसको देता हूँ 1 इंट्रैक्शन, ताकि मुझे पता चले ये मेरी इंट्रैक्शन की।
ओके करूँगा। उसके बाद आप इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं या वाइट बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, ओके कर दें। वो कह रहा है जेपीजी फॉर्मेट इसको सपोर्ट नहीं करता ट्रांसपेरेंसी को, आप इसको वाइट बैकग्राउंड में रख लें। पीएनजी और बीएमपी शायद इनको सपोर्ट करते हैं। खैर, हम इसको वाइट बैकग्राउंड पे रख के ओके कर देते हैं, तो ये सेव हो जाती है। आप किसी भी टाइम वापस आकर इसको देख सकते हैं, ये स्टोर हो गई है। फॉर द रिकॉर्ड मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा फोल्डर है और ये मैंने सेव की है वन इंट्रैक्शन की फ़ाइल। तो आपके पास ये इंट्रैक्शन की फ़ाइल शो हो रही है, जिसमें आपको ये बता रहा है कि ये मालिक्यूल यहाँ पे इसके साथ क्या कर रहा है, इंट्रैक्ट कर रहा है, और बाकी के मालिक्यूल इसको चेंज कर रहा है। हम वापस आते हैं MOE पे, ये हमारा मालिक्यूल था। अब यहाँ से देखें कि अब ये अगर आप चाहते हैं आपके डायग्राम आप इसको सेव करना चाहते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ ये बॉल वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर ये ऑप्शन जो है, इसके एरो पे क्लिक करें तो आप कॉपी पिक्चर पे या सेव पिक्चर पे, अगर आपने वर्ड में डायरेक्ट पेस्ट करनी है कॉपी पिक्चर लेके वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें या सेव पिक्चर कर लें। उसी तरह इसको पाथ दें डेस्कटॉप MOE डॉकिंग, और इसको मैं नाम देता हूँ मेन पिक्चर। और ये आगे सेटिंग है कि भी आप इसको पेंग में जेपीजी में, लेट्स सपोज मैं जेपीजी में सेव करता हूँ। आपसे ये पूछ रहा है डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रख के सेव कर लेता हूँ। अब ये मैंने इसको सेव की है, तो ये देखते हैं, ये मेन पिक्चर, ये मेरी मेन पिक्चर आ गई जो मैंने सेव की है। आप इसको सेव करते वक्त इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको इस एंगल पे चाहिए या इस एंगल पे चाहिए, आप एंगल चेंज कर सकते हैं। एडिशनली आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसमें आप कह लें कि भी मैं स्टैंडर्ड वाइट बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ, तो ये आपका स्टैंडर्ड वाइट बैकग्राउंड इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि भी कुछ लोग इसके अंदर ना ऐड करते हैं सरफेस। सरफेस ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है एक सरफेस का। आप लाइगेंड को सरफेस देना चाहते हैं, लाइगेंड को देना चाहते हैं, रिसेप्टर को देना चाहते हैं, या इंट्रैक्शन को। ज़्यादातर लोग इंट्रैक्शन को देते हैं। ये इंट्रैक्शन को सरफेस दी, ये देखें जैसे ही मैंने इसमें सरफेस ऐड की है तो ये इसके ऊपर एक सरफेस ऐड हो गई है। अब इस सरफेस पे आप यहाँ पे एटम्स, ये आपके मालिक्यूल को चेंज करता है, ये मैंने रेड कर दिया अभी। या फिर आप यहाँ से राइबन, आप अपनी प्रोटीन को चेंज कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स इसको चेंज कर सकते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जी क्लिप का और फोक का। जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये देखेंगे बैकग्राउंड आपका क्या हो रहा है, ये प्रोटीन आपकी चेंज हो रही है। और ये जो फोक है आपकी, ये आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि ये चीज़ें रिवर्ट हो जाएं, सिंपली आप सरफेस पे जाएं और सरफेस को क्लियर कर दें। आप यहाँ से सिलेक्ट लाइगेंड करें, एटम में जाके इसको ग्रीन कर दें और इसको सेम कलर दे दें, तो आपके वो चीज़ें रिवर्ट हो जाएंगी। एडिशनली आप चाहते हैं कि आप इस एरिया को जिसमें लाइगेंड है फोकस करना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है साइट व्यू का। जब आप साइट व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके उस लाइगेंड को फोकस कर देगा। आप इस लेवल पे भी इमेज लेना चाहते हैं तो ले लें। ठीक है। और इसको सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये चेंजेस रिवर्ट हो जाए, सिंपली कंट्रोल Z का बटन प्रेस करें तो ये आपका रिवर्ट हो जाएगी। आप चाहते हैं कि आपकी सरफेस डिफरेंट शेप की हो, लेट्स सपोज यहाँ पे सरफेस में आपके सरफेस एंड मैप्स, ये ऑप्शन ओपन होगा। इसमें मैं आपको चूज़ करता हूँ एटम कलर की बजाय मॉलिक्यूलर सरफेस, और मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ और क्रिएट करता हूँ। तो ये देखें ये डिफरेंट सरफेस आ गई। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है, आप जैसी सरफेस ऐड करना चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर इसकी फोक को कम या ज़्यादा आप करना चाहें, आपकी फोक भी कम ज़्यादा हो सकती है।
अब बात करते हैं हम डेटाबेस व्यूअर की। जैसे ही डॉकिंग आती है तो मैंने कहा था ये डेटाबेस व्यूअर है। डेटाबेस व्यूअर आपको बताता है डिफरेंट आउटकम ऑफ डॉकिंग रिजल्ट। ये जो एस है आपके डॉकिंग रिजल्ट है, डॉकिंग स्कोर है, और RMST वैल्यू है। बेसिकली ये दो वैल्यूज़ हैं जो आप रिजल्ट में लिखते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने यहाँ से कंप्यूट में जाना है, कंप्यूट से आपने डिस्क्रिप्टर्स में जाना है, और यहाँ से आपने देखना है कि भी आपने कैलकुलेट में जाना है, और कैलकुलेट में आपके पास ये ऑप्शन है कि ये ऑल है, ये 2D है, ये प्रोटीन के हैं, ये X3D है, ये ID है। इसके अंदर आप देखें टोटल एनर्जी आपके पास आ गई, होमो एनर्जी आ गई, लोमो एनर्जी आ गई। अगर आप इनको ऐड करना चाहें इसके अलावा, जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप इसको ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे ये कुछ सेकंड्स लेगा और ये एनर्जी आपके पास यहाँ पे सारी कैलकुलेट हो जाएंगे। ये कुछ टाइम लेता है क्योंकि ये कैलकुलेशन करता है इनकी ना। तो जब जैसे ही ये इनकी कैलकुलेशन पूरी होगी ये वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। मीनवाइल जब तक ये शो होती है मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ। ये विंडो में अगर आपको यहाँ पे डाटाबेस व्यूअर शो नहीं हो रहा तो विंडोज़ में आपके पास डाटाबेस व्यूअर और आप इसको शो हो सकता है। या फिर ये है कि भी आपका यहाँ पे भी DBV ये भी आपका डाटाबेस व्यूअर है। अब देखें अभी एक की उसने कैलकुलेट कर दी है, बाकी अभी वो कैलकुलेट कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ है SVL बेसिकली इसकी कमांड लाइन है। ये आपको कमांड लाइन ये बताता है कि बैकग्राउंड में ये सारा क्या काम हो रहा है, पाथ कहाँ पे है और बाकी चीज़ें कहाँ पे है। और यहाँ पे एक चीज़ है SEQ, ये सीक्वेंस है। ये आपको बता रहा है कि ये आपके पास 360D है, इसके अंदर एक चेन ये है और उसके अंदर ये वाली आपके पास रेजिड्यूज हैं। एक चेन ये है उसके अंदर ये वाले रेजिड्यूज हैं, और तीसरा आपका AP1 मोल स्ट्रक्चर है या जो आपका SD वैल्यू है उसको नाम उसने स्टार का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके सीक्वेंस दे रहा है। आप अगर चाहें तो यहाँ से किसी एटम के या किसी रेजिड्यू को सिलेक्ट करके वहाँ से उसको डिलीट, मॉडिफाई या एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कोई चेन भी आप यहाँ से पकड़ के इसको रीनेम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे ये जो व्हील है, व्हील ये बता रहा है कि भी आपकी अपीयरेंस, बाकी क्विक बिल्डर, वही जो आपके ऑप्शन है वो सारे आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। सिस्टम पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करेगा ये प्रोटीन है, ये रिसेप्टर है, ये लाइगेंड है, और ये आप इसको डिफरेंट इनको शेप, कलर और इनका डिज़ाइन आप इनका चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका रिबन का कलर चेंज कर दिया है, और यहाँ पे मैं अगर रिसेप्टर में इसका कलर चेंज कर दूँ, ये चेंज कर दूँ, तो ये कलर इसके चेंज हो सकता है। मीन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखेंगे ये हमारे ये वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं। इन वैल्यूज़ को फिर हम यूज़ करते हैं अपने रिजल्ट एनालिसिस के अंदर। यहाँ पे हमारी डॉकिंग पूरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि हम डॉकिंग से आगे इसको स्टिमुलेशन कैसे कर सकते हैं। प्लस एक और वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भी अगर आपने ये तो एक सिंगल प्रोटीन है और एक सिंगल लाइगेंड यूज़ किया है, अगर आपके पास 10 मालिक्यूल है, 20 मालिक्यूल है, इवन 100 मालिक्यूल है, आप उसकी सेम टाइम पे डॉकिंग करना चाहते हैं, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।